भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। शर्म अल शेख सीज फायर मुआहदे को एक हफ्ता भी ना हुआ। यरगमालियों की वापसी के बाद इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बम बरसा दिए। फजाई हमलों में कम से कम 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने गजा में इमदाद की रसाई भी रोक दी। इसराइल का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और 2 फौजियों की हलाकत का इल्जाम। हमास ने जनूबी गजा में इसराइली फौज पर हमलों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि रफा पर इसराइली फौज काबिज है और मार्च से रफा में तमाम मुजामती ग्रोहों से राबते मुनक़ता हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने इसराइल को हमास के खिलाफ मुतनासिब जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, अमरीकी सदर के नुमाइंदे जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जंगबंदी बचाने इसराइल रवाना। जेराड कुशनर ने कहा है कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। मुआहदे की नाकामी के मुताहमिल नहीं हो सकते। खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि उसने सीज़ फायर के नफाज पर फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर सऊदी अरब का खैर मकदम। कहा कि यह कदम दोनों ममालिक की सरहद पर कशीदगी खत्म करने का बायस बनेगा। जंगबंदी के लिए कतर और तुर्की के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। कतर और तुर्की की सालिसी में हुए पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। जंगबंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक राय। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारजा का कहना था कि तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बॉर्डर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान की उन ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम कर दिया गया। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम करके बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दे दी गई। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया गया, जबकि मखसूस अशिया की फहरिस्त खत्म कर दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। वजीर आजम से लाहौर में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए, सिंध का मुतालबा। यह भी कहा है कि IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमत वफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकते। सूबाई वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि इमदादी कीमत मुकर्रर न होने से किसान दबाव का शिकार हैं। सिंध ने गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फी एकड़ 24,700 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं।
फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टेटक के मरे जाने की मुसद्दका इत्तलात है। दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक जिला पंजगूर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स पर हमले और बुलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। JIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को इंसानियत का मुजरम करार दिया। ट्रंप साहब नेतन्याहू को बुलाते हैं और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। भक्कर में जलसे से खिताब में कहा है कि फलस्तीनी अपना मुल्क चाहते हैं, इस्लामी दुनिया इंतजार तो करे, इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फलस्तीन की नफी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। फैसला कुन मार्के से कबल दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी बैटर्स ने स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने की खुसूसी प्रैक्टिस की। हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि टेस्ट चैंपियन के खिलाफ सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। लाहौर की पिच बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी थी। पिंडी टेस्ट की फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले करेंगे। मेहमान कप्तान एडन मार्करम ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। पिंडी में भी नुमान और साजिद का चैलेंज दरपेश होगा। अच्छी बात है कि केशु महाराज फिट हैं, फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल पाक फजाइया का दस्ता फजाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ने बगैर रुके पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक मुसलसल परवास की। परवास के दौरान ईंधन भरने का अमल निहायत महारत से अंजाम दिया गया। मश्क इंडस शील्ड अल्फा का मकसद बाहमी समझ बूझ, हरबी हम आहंगी बढ़ाना और मौसर ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। बलोचिस्तान के जिला पंजगूर में नामालूम अफराद की फायरिंग। रुकन सूबाई असम्बली रहमत साले बलोच के भाई वलीद बलोच जाँ बहक। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कायम अफगान बस्ती में गैर कानूनी मकानात गिराने की कार्रवाई जारी। अब तक 1000 से ज़ायद मकानात गिराए जा चुके हैं। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तुर्कम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज भी बंद रही। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन, तुर्कम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा है। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम का कहना है कि तुर्कम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासिर होती है। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी। कत्ल केस के सजा याफ्ता कैदी की जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात फराहम किए जाने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। करार दिया गया कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। मेडिकल की आला तालीम के लिए MD कैट टेस्ट के मराकज का ऐलान कर दिया गया। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट लिया जाएगा। इस्लामाबाद में इम्तिहान पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनक्किद होगा। हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, जैकबाबाद और सखर में भी इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड्स के साथ मुकर्ररा वक्त पर पहुंचने की हिदायत।
मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट 26 अक्टूबर को होंगे। मशरकी डोनेबास के इलाके रूस के हवाले करो, पुतिन की शराइत मान लो, सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिदायत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार किया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। रूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने यूनिसेफ नुमाइंदा पीटर हॉकिंस समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापे के दौरान एहलकारों को हिरासत में लिया। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। जमीनी हमले के दौरान के 2 अरकान हलाक, तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, अगला हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। पेरिस के तारीखी लूव्र म्यूजियम में फिल्मी अंदाज की चोरी। लुटेरे ट्रक पर नस्ब सीढ़ी की मदद से म्यूजियम की बालकनी तक पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़ा, म्यूजियम में दाखिल होकर तारीखी जवाहरात उड़ा लिए। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया है कि चोर नेपोलियन स्वयं की मलका के ताज के हीरे भी चुरा ले गए। चुराए गए जेवरात में से एक म्यूजियम के बाहर से मिला। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक 3 से 4 माहिर चोरों ने सारी वारदात 4 मिनट में मुकम्मल की। कार्रवाई डालकर मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। म्यूजियम को 1 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पहली बार एशिया पैडल कप में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी टीम की शानदार परफॉर्मेंस। दोहा में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने चीन के बाद थाईलैंड को भी हराकर मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस साल भी मना रहे हैं दिवाली। हमने पहले आरती की लक्ष्मी माता की और फिर हमने दिए जलाए हैं और फुलझड़ियाँ जलाई, केक कट किया और जो है ना बहुत सारा सेलिब्रेट किया। त्योहार पर सब साथ बैठकर सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सब आते हैं हमारे घर, हम जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पे आई हूँ और हम दिवाली का इवेंट एंजॉय कर रहे हैं। वो हमारे ईद के यहाँ हमारे पास आती हैं और हम उनकी दिवाली के पास जाते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार मजहबी आजादी और जोश और जज्बे के साथ मना रही है। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी एजाज। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम 2026 की मेजबानी का एजाज हासिल कर लिया। यह पहला मौका है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर किसी आलमी शेफ फोरम की मेजबानी का मौका मिला है। और कराची में मुनक्किद हुआ फिल्म फेस्टिवल। फिल्म साजों ने फिल्में बनाने के गुर सिखाए। बैनुल अक़वामी मयारी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। नौजवान फनकारों को फिल्म बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला।